तो देखिए ये आम वोटर है और आम वोटर ये कह रहे हैं कि भाई आप हमने अपना वोट कास्ट कर लिया, आपने किया क्या? अगर आपने नहीं किया है तो सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। जब एक विकलांग पहुंच सकता है तो आप क्यों नहीं? और देखिए वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुकी है। झंझारपुर में 6.71% लोगों ने अभी तक वोट कास्ट किया है। 9 बजे सुबह 9 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत जो है इस वक्त सामने आ चुके हैं 6.71%। लेकिन झंझारपुर वालों इससे बेहतर स्थिति करनी है और इसीलिए अगर अभी तक किसी भी कारणवश आपने वोट कास्ट नहीं किया है तो सबसे पहले इस दायित्व को निभाइए और लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। आम और खास सभी आपसे ये बात कह रहे हैं। इस वक्त सुपौल के आंकड़े भी सामने आ गए। 11.41% लोगों ने वोट कास्ट कर लिया है, यानी कि बेहतर स्थिति सुपौल में नजर आ रही है झंझारपुर से। आखिर झंझारपुर पीछे क्यों रहे? अब आपको भी इसे एक चैलेंज के तौर पर लेना है, इसे एक चुनौती के तौर पर लीजिए और इससे बेहतर स्थिति दिखाइए। सुपौल के आंकड़े आपके सामने आ चुके हैं। सुबह 9 बजे तक के ये आंकड़े 11.41% जो बेहतर स्थिति को दर्शाते हैं। हालांकि पार्टियों की तरफ से भी अब अपने दावों की बात खत्म हो गई है। लोगों से ये जरूर कहा जा रहा है कि भाई आपका अधिकार अगर है वोट करने का, आप अगर उस पूरे प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं तो आप अपने क्षेत्र के लिए बेहतर करते हैं। अररिया के आंकड़े 10.97% इस वक्त तक जो 9 बजे तक के आंकड़े हैं वोटिंग को लेकर जो आंकड़े इस वक्त सामने आ रहे हैं 10.97%। अब इसकी तुलना भी की जाएगी कि पिछले बार 2019 में क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है। मधेपुरा 10.71%, ये वो संख्या है जो अभी सुबह 9 बजे तक के आंकड़ों के तौर पर सामने आए हैं। तो मधेपुरा में भी झंझारपुर से बेहतर स्थिति है। सुपौल में ज्यादा बेहतर नजर आती है क्योंकि 11 से ज्यादा वहां पर वोट प्रतिशत नजर आ रहा है। खगड़िया के देखिए आंकड़े भी आ गए इस वक्त इस स्क्रीन पर। 10.41% लोगों ने वोट कास्ट किया है। सुबह 9 बजे तक के ये आंकड़े आपके सामने हम दिखा रहे हैं, यानी इससे बेहतर करने की गुंजाइश, इससे बेहतर करने के लिए अब आपको और ज्यादा तत्परता दिखाने की जरूरत है। बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अपनी सहयोगी लक्ष्मी का। तो बिल्कुल एक बड़ा अपडेट है। बिहार में अब तक 10.03% वोटिंग हुई है और सुपौल में सबसे अधिक वोटिंग हुई है। तो अभी तक के जो हमारे पास आंकड़े आए हैं तो सुपौल में सबसे अधिक वोटिंग हुई है, 11.41% वोटिंग हुई है। और बिहार में अब तक यानी कि 9 बजे तक के हमारे पास आंकड़े हैं, बिहार में अब तक 10.03% वोटिंग और सुपौल में सबसे अधिक वोटिंग हुई है, 11.41% वोटिंग हुई है। झंझारपुर में सबसे कम वोटिंग हुई है, 6.71%। अररिया में 10.97% वोटिंग हुई है। मधेपुरा में 10.71% वोटिंग हुई है और खगड़िया में 10.41% वोटिंग हुई है। तो अब तक जो है बिहार में 10.03% वोटिंग हुई है। 9 बजे तक का ये आपको बता रहे हैं परसेंटेज कि अब तक कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। तो अभी तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं बिहार में अभी तक 10.03% वोटिंग हुई है। और देखिए अभी तक 9 बजे तक जो मतदान हुए हैं उसके आंकड़े आपको बता रहे हैं 10.03% वोटिंग हुई है, जिसमें कि सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सुपौल में सबसे अधिक वोटिंग हुई है, 11.41% वोटिंग हुई है सुपौल में। झंझारपुर की बात कर ले तो झंझारपुर में 6.71% वोटिंग हुई है। सुपौल में सबसे ज्यादा 11.41% वोटिंग हुई है। और बात की जाए अगर सुपौल की तो देखिए सुपौल में 11.41% सबसे ज्यादा है। 5 लोकसभा सीटों पर आज तीसरे चरण में मतदान हो रहा है और इसमें सबसे ज्यादा सुपौल में वोटिंग हुई है अभी तक। अररिया की बात कर ले तो अररिया में 10.97% वोटिंग हुई है अररिया में। इसको और आगे बढ़ाना है परसेंटेज को। मधेपुरा की अगर बात कर ले तो मधेपुरा में 10.71% वोटिंग हुई है। तो इसको भी आंकड़े जो है आगे बढ़ाना है। खगड़िया की बात कर लेते हैं, खगड़िया में 10.41% वोटिंग हुई है। आप लोग घर से बाहर निकलिए, वोट डालने के लिए जाइए और परसेंटेज को आगे बढ़ाइए। रुक कर लेते हैं सहयोगी विभाग की ओर। बिल्कुल, तो लक्ष्मी देखिए हम लगातार अपील कर रहे हैं अपने उन तमाम वोटर से जो कि आज वोट कास्ट करने के लिए अपने घरों से अब तक नहीं निकल पाए, क्योंकि ये वोटिंग प्रतिशत बहुत बेहतर होना चाहिए। अब तो मौसम भी आपके साथ है क्योंकि नमी वहां पर भी नजर आ रही है
और ऐसे में अब आप ये बहाना न कीजिएगा कि बहुत गर्मी थी इसलिए सुबह का वक्त हमने नहीं तय किया और सुबह के वक्त में नहीं निकलेंगे, थोड़ा और विलंब से निकलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर गर्मी से भी आपको राहत मिल चुकी है। अब जरा कंपैरिजन देख लीजिए, ये आंकड़े जानना और समझना बहुत जरूरी है, तुलनात्मक ऐसे देखना जरूरी है। 2024 में अगर हम इन आंकड़ों की बात करें तो झंझारपुर में जहां 7.05% 9 बजे तक के आंकड़े दिखते हैं, 2019 के अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो ये ओवरऑल आंकड़े हैं 57.25%, यानी कि जब वोटिंग करने का वक्त खत्म हो जाएगा और उसके बाद जब ओवरऑल आंकड़े आएंगे कि कितने % लोगों ने वोटिंग की झंझारपुर में, तो वो आंकड़े इस वक्त आपके सामने दिख रहे होंगे। 2019 के आंकड़ों पर पहले नजर डाल लीजिए, ये 65.70% ये वोटिंग प्रतिशत ओवरऑल जब आप वोट कास्ट कर लेते हैं 2019 में रहा था। अभी तक 9 बजे तक 11.41% सुपौल के लोगों ने वोटिंग की है, यानी कि सुपौल वाले ज्यादा 5 जिन लोकसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं उनमें बेहतर स्थिति में नजर आते हैं, लेकिन बाकी जिन लोकसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं वहां के लोगों से हमारी अपील होगी, वहां के वोटर से अपील है कि भाई आप उनसे पीछे न रह जाइए। अररिया लिए चलते हैं आपको, अररिया के कंपैरिजन देख लीजिए। अररिया में सुबह 9 बजे तक 10.97%, यानी कि तकरीबन 11% के आसपास का ये वोटिंग प्रतिशत दिखता है। और वहीं 2019 की बात करेंगे तो 2019 के आंकड़े आपको दिख रहे होंगे, ये 2019 के आंकड़े इस तरफ आपके हैं 64.78%, यानी कि यहां पर बेहतर स्थिति नजर आई थी 2019 में। इस बार क्या होगा ये देखना होगा। मधेपुरा की बात कर लेते हैं, मधेपुरा सीट पर चर्चा भी करेंगे कि ये सीट बहुत महत्वपूर्ण, कैसे हाई प्रोफाइल सीट भी हो जाती है। 10.71% लोगों ने वोट कास्ट किया है अभी सुबह 9 बजे तक। वहीं 2019 में यहां पर भी फर्स्ट डिवीजन वाला स्थिति नजर आता है 60.87%, यानी कि यहां पर भी पिछली बार 2019 में बेहतर स्थिति नजर आई थी वोटिंग को लेकर। इस बार इससे बेहतर और करना है और इसके लिए आपका घर से निकलना जरूरी है। खगड़िया आपको आंकड़े हम दिखा रहे हैं 57.67%, ये 57.67% जो है, इसे सुबह 9 बजे तक के आंकड़े मत समझिएगा, ये ओवरऑल आंकड़े हैं जो 2019 में नजर आए थे। और इस तरफ जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं ये सुबह 9 बजे तक के आंकड़े हैं 10.03%। आखिर झंझारपुर में क्यों है सबसे वोटिंग प्रतिशत कम, ये चिंता का विषय जरूर है। और हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं कंट्रोल रूम से, और देखिए रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, एक बार फिर से हम सबकी भूमिका, हम सबका दायित्व और उस दायित्व पर नजर चुनाव आयोग की भी, जहां आप खड़े हैं कंट्रोल रूम में, जरा एक बार तस्वीर घुमाते हुए दिखाइए भी और बताइए भी कि इन आंकड़ों से कितना संतुष्ट यहां पर व्यवस्था को देखने वाले लोग। बिल्कुल विभा, देखिए पिछले 2 चुनाव में हमने कवर भी किया है और न्यूज़ 18 की पूरी टीम जो है खबरों पर लगातार बनी रही। और आज तीसरे चरण का चुनाव है। बता दें आपको, सुबह से ही जो माहौल है काफ़ी उत्साहित है और मौसम भी अनुकूल है। ऐसे में जो निर्वाचन विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं ये भी उम्मीद बनाए हुए हैं कि आज जो वोटिंग परसेंटेज है वो पहले के चुनाव के मुकाबले बेहतर होगा। हालांकि जो सुबह 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है वो काफ़ी अच्छा संकेत दे रहा है, क्योंकि लगभग 11% जो वोटिंग है अब तक 2 घंटे में कई जगह से देखने को मिल रहा है। सीधी बातचीत हम करेंगे, एक बार तस्वीर हम कहें कैमरामैन मनीष जुनिया साहब पैन करके जरा दिखाइए कि आईपीआरडी की भी टीम जो है सोशल मीडिया की वो लगातार काम कर रही है। इसके साथ साथ तमाम जो निर्वाचन विभाग के जो अधिकारी हैं यानी सीईओ के साथ साथ अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वो खुद जो है मौजूद हैं। और हम एक बार कोशिश करते हैं कि HR श्रीनिवासन जो है उनसे हम बातचीत करें, जो सीईओ हैं। पहले 2 घंटे का 9 बजे तक का करीब 10.41% है हम लोग का, ये 9 बजे तक का है और अच्छा खासा मतदान। इनफैक्ट हम लोगों का प्रथम चरण और दूसरा चरण को कंपेयर करने से कभी हम 10% एक्सीड नहीं किए थे 9 बजे तक। इस बार 10% हम लोग एक्सीड किए। बहुत अच्छा ट्रेंड है और लंबा कतार है, बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। क्या उम्मीद कर रहे हैं परसेंटेज कहाँ पे, किस तरीके से? देखिए, अभी पहले 2 घंटा के मतदान के बाद हम लोग पूरा दिन का एस्टिमेट करना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि इस बार हम लोग बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज दाखिल करेंगे। विभा, हम जरा झंझारपुर की बात कर लेते हैं। फाइनली कितना परसेंटेज झंझारपुर है? झंझारपुर में 10.41% रहा है और सुपौल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 11.41, अररिया पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 10.97, मधेपुरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 10.71 और खगड़िया पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 10.41। ओवरऑल जो राज्य का इस तृतीय चरण का औसत है 9 बजे वो 10.78 है।
बिल्कुल, हम अपडेट देते हैं विभाग दर्शकों को। और सबसे अहम जानकारी कि झंझारपुर के अपडेट खबर के साथ हम हैं। 10.41 वोटिंग परसेंटेज झंझारपुर का। न्यूज़ 18 के तमाम दर्शक जो हैं वो जानकारी ले लें कि वोटिंग परसेंटेज लगभग 10% से ज्यादा सभी जगहों पर 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है और 5 सीट पर अगर कहेंगे बेहतर मतदान अभी चल रहा है। और सुबह से ही चाहे दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, महिला हो या युवा हो, हर किसी में जोश मिल रहा है और चप्पे चप्पे पर न्यूज़ 18 की टीम वहां मौजूद है। चिंता वाली बात नजर आ रही थी कि भाई झंझारपुर में क्यों 6.101 के आसपास लोगों का वोट प्रतिशत नजर आ रहा है, वो अब जब हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं तो अपडेट हो चुकी है जानकारियां। झंझारपुर वालों को लग रहा है न्यूज़ 18 की अपील जो है वो समझ में आ रही है और अब वो पोलिंग बूथों का रुख भी कर रहे हैं, क्योंकि ये संख्या जो है 10% के आसपास पहुंच भी चुकी है। और लगातार देखिए तमाम जगहों पर हमारे सहयोगी की मौजूदगी और उन सहयोगियों के जरिए हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। निर्वाचन आयोग की टीम जो है मॉनिटरिंग करती हुई वो भी देख रही है। जैसे कोई खबर, कहीं से कोई शिकायत, किसी तरह की गड़बड़ी की बात आती है तो वो सीधे संज्ञान लेते हैं। न्यूज़ 18 पर उनका भरोसा और विश्वास इस कदर कि उसकी चलती हुई खबरों पर तुरंत से कार्रवाई की जाती है और वहां पर ईवीएम को दुरुस्त भी किया जाता है। ऐसे में अब वोटिंग प्रतिशत ये दिखा रहा है कि पहले और दूसरे चरण की तुलना में इस बार जो व्यवस्थाएं हैं वो ज्यादा चाक चौबंद नजर आती है और इसीलिए परसेंटेज जो है 11% के आसपास दिख रहा है।